तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 के उर्दू का चैप्टर नंबर 6। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो, चैप्टर 5 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे लेक्चर आएगा, आप लोग देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, उसे नोट डाउन भी कर लेना अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे आप लोग देखो, पानी की आलूदगी के जो मुसन्निफ़ है मीर तकी मीर, जो इससे पहले मैं आप लोग को गज़ल पढ़ाई थी। इससे पहले वाला चैप्टर 5 गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है, उसे भी मीर तकी मीर ने ही लिखा था। तो चलिए, चैप्टर का जो तरीका है मैं वो आप लोग को पहले बता देती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग को पता भी होगा मैं कैसे पढ़ाती हूँ अपना चैप्टर। अगर आप लोग पहले वाले बच्चे हो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उन्हें तो पता ही होगा मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो चैप्टर 6 है पानी की आलूदगी, उनके मुसन्निफ़ का नाम है मीर तकी मीर। इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाई थी उनके मुसन्निफ़ का नाम मीर तकी मीर था। मीर तकी मीर कब पैदा हुए? 1722 में मीर तकी मीर पैदा हुए, और उनकी वफ़ात कब हुई? तो 1810 में हुई। अगर इनके बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? तो एग्ज़ाम में अगर आप पूछा जाए तो आप लोग इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आप लोग को अंडरलाइन कराई हुई हूँ, आप लोग वो लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाई थी उनके मुसन्निफ़ के बारे में, तो दोनों तो सेम ही मुसन्निफ़ थे, मीर तकी मीर ही हैं दोनों चैप्टर्स के। तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कराई हुई हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके इंपॉर्टेंट लाइन जो जो है आप लोग अंडरलाइन कर लेना और उसे नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं अगर पूरा बताने लगूँगी तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और चैप्टर्स की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएगा। तो चलिए, चैप्टर्स की तरफ डायरेक्ट मैं जंप करती हूँ। और ये सब जो इंपॉर्टेंट लाइन मीर तकी मीर के बारे में है, आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देखो, मुश्किल अल्फाज के मानी जो आप लोग चैप्टर्स में पढ़ोगे, जहाँ पे आप लोग को माना समझ में नहीं आएगा, कोई अल्फाज समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे माना देख लेना, ठीक है। अगर कोई अल्फाज मुश्किल लगे, समझ में नहीं आए, तो आप लोग यहाँ पे आके देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है ना मुश्किल अल्फाज के मानी। तो सबसे पहला है आलूदगी। आलूदगी क्या होता है? मिलावट, गंदगी, मैलापन। चैप्टर का नाम आप लोग देखो, पानी की आलूदगी। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? पानी, तो आप लोग समझ में आ गया, पानी। आलूदगी क्या होता है? जो गंदगी, पानी की गंदगी, पानी की मिलावट, जो गंदगी होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करूँगी मैं, ठीक है। चलो आगे बताती हूँ। जरासीम। जरासीम क्या होता है? कीड़े मकोड़े। ज़र्रात। ज़र्रात का माना, ज़र्रा की जमा रेज़े, छोटे टुकड़े। अब देखो यहाँ पे दूसरी लाइन में, बेएहतियाती, बेतरतीबी। आलूदा। आलूदा का माने गंदा। नमकियात। नमकियात का मानी खारी चीज़ें। अब चलिए, चैप्टर्स की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। तो इस सबक में ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी और सेहत के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हवा और पानी भी ज़रूरी है। अगर इन तीनों में एहतियात न बरती जाए, हवा, पानी और ग़िज़ा में आलूदगी हो तो जरासीम पैदा होने के बाइस तरह तरह की आलूदगी और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इन तीनों में एहतियात न बरती जाए, कौन तीनों में? तो हवा और पानी में और ग़िज़ा में एहतियात न बरती जाए तो जरासीम पैदा होने के बाइस तरह तरह जरासीम पैदा होगा, उससे तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे देखो, यही नहीं, गर्द व ग़बार, कारखानों से निकलने वाली गैसों और धुएं से भी आलूदगी पैदा होती है। ये तो बात सही है। फिर आप लोग अब नीचे देखो, हमारे पीने का पानी किस तरह आलूदा होता है, यानी कि हमारे पीने का पानी किस तरह गंदा होता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन निकल कर आता है। अब आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसमें डायरेक्ट तो जो बुक में क्वेश्चन है वो तो नहीं आएगा, चैप्टर्स के अंदर से आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल के बनता है, ठीक है। यहाँ पे से एक क्वेश्चन बन गया, आप लोग इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हमारे पीने का पानी किस तरह आलूदा होता है? तो चलिए, यहाँ पे अब आप लोग देखो, उसकी चंद मिसालें यहाँ हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पानी के ज़ख़ीरे हैं, बावलियाँ, तालाब, नहरें हैं, वहाँ मवेशियों को नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ उस पानी में दाखिल होकर उसे आलूदा कर देती हैं।
नालियों का गंदा पानी और कूड़ा करकट बीमारियों की वजह बन जाता है। एक तो यहाँ आप लोग देखो हमारे पीने का पानी कैसे आलूदा होता है, तो वहाँ पर जो होते हैं मवेशी को नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, इंसानों जानवरों सब उसी में नहाते हैं। उनकी सारी गंदगियाँ जो पानी में दाखिल हो जाती है वही हम लोग पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह हमारे पानी को जो पीते हैं, पीने के पानी को आलूदा किया जाता है। फिर आप लोग देखो, एक तो ये पॉइंट था, आप लोग चाहो तो यहाँ से यहाँ तक टिक कर सकते हो। ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन और यहाँ से आप लोग चाहो तो टिक कर सकते हो। यहाँ तक आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक टिक कर सकते हो। अब फिर देख, खानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं को छिड़काव से भी पानी आलूदा होता है। इस तरह के गंदे पानी में ऑक्सीजन कम होने के बाइस मछलियाँ मर जाती है। फिर अब आप लोग दूसरा देखो, बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पानी पीने के लायक होता है, मगर ज़मीन पर नालों की शक्ल में बहकर नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। अब जब बारिश का पानी होता है तब तो वो साफ़ सुथरा रहता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आता है वैसे ज़मीन पर, नालों पर बहकर नदी तालाब में जमा हो जाता है और उसमें मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है और उसके पीने से पेचिश, कब्ज़। अब आप लोग देखो यहाँ पे उसके पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पीने से पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियाँ फैलती है। अब आप लोग को यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। एक ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। नहीं तो पूछा जाएगा कि अब आलूदगी वाला पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग लिख सकते हो उसके पीने से पेचिश, कब्ज़, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, अब ऐसे आलूदा पानी को पीने का लायक बनाने के लिए उबाला जाए। अब देखो आप लोग, ये तो समझ में आया कौन कौन सी बीमारी होती है गंदगी वाली, आलूदगी वाली पानी पीने से। अब उसे पीने के लायक कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तरीका भी लिखा हुआ है। ऐसे आलूदा पानी को पीने के लायक बनाने के लिए उबाला जाए और उबालते वक्त उसमें 2 चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, अब किस तरह से अब पीने के लायक बनाया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को 2 चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाएगा। गंदा पानी साफ़ करने के लिए उसमें फिटकरी के बाद कपड़े में छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। पीने के पानी को आलूदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। तो चलिए, आप लोगों को इतना चैप्टर समझ में आया। अब इसमें से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताई हूँ ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, यही एग्ज़ाम में आएगा। अब एग्ज़ाम में जो आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट चैप्टर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बुक के अंदर से क्वेश्चन आता है। जो मैं आप लोग को चैप्टर में समझाई इसमें से 3-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं मैं आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोग उसे नोट कर लेना। ठीक है, अब चलिए नीचे आप लोग देखो, अब चैप्टर में क्वेश्चन है तो वो भी मैं बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे सवाल नंबर 1, आलूदगी से क्या मुराद है, तो यहाँ पे जवाब भी दिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैं जवाब आप लोग करा रही हूँ वही आप लोग लिखो, आप लोग खुद से भी, अगर आप लोग को चैप्टर समझ में आया है तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन का आंसर बना के लिख सकते हो। तो किस तरह से, अब देख लो आप लोग, आलूदगी से क्या मुराद है ये आप लोग समझ सकते हैं। ये था अल्फाज माना में भी, ठीक है, अल्फाज माने में भी था ये, और ये क्वेश्चन में भी है। तो इसका जवाब क्या होगा, जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा हो जाती है। ठीक है, पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होना ही आलूदगी है। आलूदगी आप लोग को पता है ना क्या होता है, आलूदगी यानी कि गंदगी, मैलापन, ये सब होता है आलूदगी। और फिर देखो सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, खाने पीने की चीज़ें किस तरह आलूदा हो जाती हैं, तो खाने पीने की चीज़ों को
अगर ढाँक कर न रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम उन्हें आलूदा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, पानी हासिल करने के कुदरती ज़रिया कौन कौन से हैं? तो देखो आप लोग जवाब क्या है, नहरें, तालाब, बावलियाँ और बारिश का पानी कुदरती ज़रिया है। अब पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है? तो ये आप लोग को मैं ऊपर भी क्वेश्चन में बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लो, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, इसे टिक कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जब नहरों, तालाबों और बावलियों पर कपड़े धोए जाएं, जानवर और इंसानों को नहलाया जाए, उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है, ठीक है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल, कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है। फिर देखो यहाँ पे फिर 2 क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है? तो यहाँ पे आप लोग देखो जवाब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। फिर सवाल नंबर 6 देखो, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है? तो ये सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पे जब चैप्टर के लास्ट में मैं ऊपर आप लोगों को बताई थी कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग इसे लिख सकते हो। अगर आप लोग उसमें 2 चुटकी पोटेशियम पर मैंगनेट डालोगे तो उसका जो जरासीम होगा मर जाएगा और वो जो गंदा पानी है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये था क्वेश्चन आंसर, चैप्टर में आप लोग को पढ़ा दी हूँ, क्वेश्चन आंसर करा दी हूँ। अब देखो यहाँ पे है मुहावरा और उसका जुमला। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें, अगर आप लोगों को आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखो सेहत, ठीक है, यहाँ पे सेहत लिखा हुआ है। अब जुमला कैसे बनता है, जुमला बनाने का आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं पूरा बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर लेना। फिर यहाँ पे देखें आप लोग खाली जगह को भरना है, तो ये भी मैं आप लोग को ऊपर बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसे आप लोग को ढूंढ के भरना है, चैप्टर में जो पढ़े वही यहाँ पे है। अब सबसे लास्ट में जो आखिरी चीज़ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद के जमा बनाएं। वाहिद जमा आप लोग को पता होगा तभी आप लोग को ये समझ में आएगा, वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। वाहिद जो होता है एक चीज़, वाहिद एक चीज़ को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा चीज़ को। एक चीज़ जैसे क्या हो गया, गुब्बारा, कलम, केला, ये सब क्या हो गया, एक सिंगल चीज़ जो है, सिंगल जो है वो वाहिद है। जमा एक से ज़्यादा, जो प्लूरल होता है उसे जमा कहते हैं। केला, केले, केला हो गया क्या, वाहिद, और जमा क्या है, केले, केला का जमा केले। तो यहाँ पे देखो किस किस चीज़ से बनाना है वाहिद, खराबी, खराबी जो है वाहिद, उसे जमा कैसे बनाएंगे, खराबी का खराबियाँ। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा का ज़ख़ीरे, ज़ख़ायरे, इस तरह से बन सकता है। अब फिर यहाँ पे देखें जमा से वाहिद बनाना है, इसमें है अपोजिट। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वाहिद से जमा बनाएं, तो आप लोग तो देख के बना लोगे। अब लिखा रहेगा जमा से वाहिद बनाए, तो ये आप लोग को देख कर बनाना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा क्लियर है कि वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है, ये एक चीज़ आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे जमा से वाहिद कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो अक़साम, अक़साम का वाहिद क्या होगा, किस्म, किस्म का अक़साम होता है ना, तो वही अक़साम का किस्म। फिर यहाँ पे देखो ज़र्रात, ज़र्रात का ज़र्रा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग को बता दूँगी। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। चैप्टर 6 आप लोगों को समझ में आया ही होगा, इसे नोट डाउन कर लेना, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।